सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम निरंतर इस वेद मंत्रों का, इन ऋचाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को पवित्र कर रहे हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि इस कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। संसार में ऐसे कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो वेद की ऋचाओं को कभी सुनने का भी अवसर उनको नहीं मिलता है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का ये फल है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की साक्षात वाणी का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका महत्व क्या है इसको जीने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अथर्ववेद का स्वाध्याय चल रहा है मन के ऊपर। और सुमना धनदाह, यह जो अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। प्रभु हमें प्रेरणा दें, हम उत्तम मन प्राप्त करें, उत्तम तन मन, उत्तम धन, उत्तम जीवन। ये बहुत बड़ा हमारे जीवन का सौभाग्य होता है। इसलिए हम जो भी इस संसार में व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में हमारे जीवन में देवत्व हो, हमारे जीवन में असुरत्व का भाव जाए और हमारे जीवन में देवत्व का भाव आए। वो कब होगा? जब हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सच्चा होगा। सच्ची जो इंसानियत है, सच्चा जो हमारे जीवन में मनुष्यत्व है वो हमारे अंदर घटित होना चाहिए। उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के हम अपने जीवन को यशस्वी बनाएं और इस प्रकार से वह प्रभु हमको प्रेरणा दे। हमारा यही उन्नत स्वभाव होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के तृतीय कांड के 20वें सूक्त के 6ठे मंत्र का। इसका हम स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मैं मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम इंद्रवायु उभाविह उभाविह सुहवेव सुह सुह वेह हवामहे। यथा नः सर्व इज्जनः यथा नः
सर्व इज्जनः। संगत्याम संगत्याम सुमना असत दान कामस्य। असद्दान कामश्च नो भुवत्। अथर्ववेद के तृतीय कांड के 20वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम इंद्रवायु उभाविह सुहवेह हवामहे यथा नः सर्व इज्जनः संगत्याम सुमना असद्दान कामश्च नो भुवत्। ओम इंद्रवायु भाविह सुहवेह हवामहे यथा नः सर्व इज्जनः संगत्याम सुमना असद्दान कामश्च नो भुवत्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इंद्र वायु उभाविह, पिछली भी कक्षा में जो हमने मंत्र पढ़ा था यह शब्द आया था और इसमें भी यह शब्द आया है। यह का जब प्रयोग होता है तो यह मतलब इस लोक में, इस संसार में, इस शरीर में, इस जीवन में यह अमूत्र दो प्रयोग होते हैं। यह माने यह संसार, यह जीवन जो चल रहा है। तो इस प्रकार से कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, वहां भी यह का प्रयोग हुआ है। यह चेद अवेदी था अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। तो वहां यह का प्रयोग आया है। तो ये जो जीवन है, यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीवन में सुहवा शोभन है, पुकार आराधना जिनकी, जिनके आराधना, जिनकी वंदना, जिनकी पुकार जो है वो जो शोभन है, अच्छी है। उभव दोनों इंद्र वायु, इंद्र यदि परम ऐश्वर्य जितेंद्रियता हो, जब जितेंद्रियता होगी और वह गति गंधनयो हो वायु जो क्रियाशीलता है, तो यह जितेंद्रियता तथा क्रियाशीलता को हम हवा महे हम पुकारते हैं। अब प्रभात में भी
और जब मंत्र पाठ करते हैं तो हवा महे बोलते हैं ना, हाँ, हवा महे मतलब हम इंद्र को, उस शक्ति को और सुमति को, सुमतौ श्याम है, हम उस सुमति को, उस मेधा को, उस जो है वरुण को, उस इंद्र को, उस अग्नि को अपने अंदर जो है आधान उसका करना चाहते हैं, उसको हम आह्वान उसका करते हैं, उसको बुलाते हैं कि हमारे जीवन में कोई न्यूनता ना रहे। तो यहाँ यही बात है कि दो चीजें, एक जितेंद्रियता और दूसरी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता बहुत आवश्यक है। जो क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, इसका मतलब तमोगुण उसके ऊपर छा रहा है। और कोई इतने भी जो है जो अविवेकपूर्ण ढंग से जो क्रियाशीलता करते हैं तो वो अंधकार की ओर जाते हैं। वे जो है बिना जान के कर्म करते हैं वो पतन की ओर जाते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तो ये जो क्रियाशीलता है वो जितेंद्रियता के साथ होनी चाहिए। क्रियाशीलता ऐसे बहुत, जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आलंबन मिलते ही हम उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं। हमारी जितेंद्रियता पहले हो, फिर जब जितेंद्रियता के बाद हमारी जो क्रियाशीलता होगी वो हमारे आत्म कल्याण के लिए होगी, हमारे जीवन का उद्धार उससे हो जाता है। क्रियाशीलता परम आवश्यक है और उसको हम पुकारते हैं, उसका हम आह्वान करते हैं। हम क्रियाशील व जितेंद्रिय बनते हैं। हम इसलिए इंद्र और वायु का आराधन करते हैं कि यथा जिससे यह इस संसार में न हमारे संगत्याम संगमन में मिलने के अवसर पर सर्वः इत जनः सभी मनुष्य सुमनाः असत, अर्थात जो सुमन है बिल्कुल उत्तम मन वाले हो जाएं। उत्तम मन वाले परस्पर मिलने पर सबको प्रीति का अनुभव कराने वाले होने चाहिए। अब किसी को देख करके कभी कभी किसी का जो है खून ही सूख जाता है, देखना नहीं पसंद करते, और किसी को देख करके इतना उत्साह आता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है अपने आप। ये क्यों? ये जो हमारा भाव है, जो स्वभाव है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो विचारने का, जो हमारे जीने का ढंग है, हमारे जीवन से कितने लोगों को हम प्रेरणा देते हैं, कितने लोगों को हम प्रसन्न रखते हैं। तो ये बात यहाँ पर है कि हम जब परस्पर उत्तम मन वाले होंगे, उत्तम मन वाले होकर के जब हम परस्पर मिलने वाले हों तो उसमें सबको प्रीति का अनुभव होना चाहिए। किसी के हम अतिथि बने किसी के घर के, तो वह कृत्य कृत्य अपने को धन्य, अपने को अनुभव करे कि आप हमारे यहाँ आए तो हम धन्य हो गए। अब यहाँ कई बार ऐसा होता है कि किसी के यहाँ अगर जाना हो तो लोग जो है सिर घुमा लेते हैं, मुख जो है घुमा लेते हैं कि कहीं हमारे घर आ ना जाए, हमसे कहीं हमारे पास आके खड़े ना हो जाएं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, उनके पास जब जाते हैं तो वो अपना सौभाग्य मानते हैं। तो बात हमारे व्यक्तित्व की है, कृतित्व की है, हम कितना विश्वास के साथ जीवन को जीते हैं। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। आचार्य शंकर कहते हैं कि सबसे बड़ी जो शत्रु है तुम्हारी वो क्या है? इंद्रियां हैं। और सबसे बड़ी जो मित्र है वही तुम्हारी इंद्रियां हैं। के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु कौन है? तुम्हारी इंद्रियां। ये 2 इंच की रसना जब अपने वश में नहीं होती तो फिर व्यक्ति को कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं। जब हमारी ये जो है आंखें नियंत्रण में नहीं रहती, दृष्टि हमारी नियंत्रण में नहीं है, तो कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये जो कान है ना, ये इनको सप्तऋषि कहते हैं। क्या है ये? सप्तऋषि हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुख, ये सप्तऋषि हैं। और इन पर जो नियंत्रित होकर के इनकी जो साधना करता है वास्तव में वो ऋषि कल्प हो जाता है, वो ऋषि के समान हो जाता है। और जो इन पर नियंत्रण नहीं रखता, कान का कच्चा कुछ भी कुछ बोल दिया और जो है आग बबूला हो गए।
आंखों पर नियंत्रण नहीं, कुछ भी देखा कुछ भी बोल दिया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि पर जो आलंबन जो है मिलते ही व्यक्ति जो है अनियंत्रित जब होता है तो उसको फिर संसार में कोई संभाल नहीं सकता है, उसका कोई ख्याल कर नहीं सकता है। अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर हम नियंत्रण रखने वाले हों, और इस प्रकार से जब हम नियंत्रण रखने वाले होंगे तो निसंदेह बहुत ही उत्तमता से हमारा जीवन युक्त हो जाएगा। और कहा है कि आगे संगत्याम, संगमन से, मिलने का अवसर पर सभी मनुष्य उत्तम मन वाले होकर के प्रीति का अनुभव करें। और च न हमारे जो है ये लोग जो परस्पर दान कामहा, क्या कहा, दान कामश्च, दान देने की प्रवृत्ति वाले, दान की कामना वाले होने चाहिए, सदा धनों को देने की इच्छा वाले होने चाहिए। लोगों का स्वभाव जब दान का हो जाता है, देने का होता है, तो देवत्व से युक्त हो जाते हैं। और जब कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो लेवता बनना है कि देवता बनना? देवता बनना है ना। और लेने वाला लेवता, देने वाला देवता। बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि कर पर कर करो, कर पर कर करो, करतल कर न करो, कर पर कर करो, करतल कर न करो, जा दिन करतल कर करो, वा दिन मरण करो। जा दिन करतल कर करो, वा दिन मरण करो। मतलब जो केवल मांगते रहते हैं, देने वाले का हाथ कहां होता है? ऊपर होता है ना। तो देने का स्वभाव रखो, देने का, ये हाथ है, ये देने का स्वभाव जिसका, उसका कर करके ऊपर है ना, और लेने वाला नीचे है। तो कर पर कर करो, कर तल कर ना करो। ये जो देवत्व का भाव है ना, ये व्यक्ति को नर से नारायण बना देता है, मानव से महामानव बना देता है। ये कब होगा? जब मन हमारा अच्छा होगा, जब हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और हम हर प्रकार के जो है सब धनों को देने की इच्छा वाले हों। विद्या धन हमारे पास है तो हमको धन, विद्या के धन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब दान देना चाहिए। और जो है दान की प्रवृत्ति वाला होता है, देवत्व से सदा युक्त होता है। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है। तो ये एक तमन्ना सदा हमारे मन में रहनी चाहिए, हम कभी भी पाप की ओर कदम न रखें, ठीक है ना। जीवन हमारा बदल जाए, बिल्कुल सुधर जाए, पापों से बचा लेना, पांव न फिसल जाए। ये मन की तमन्ना है कि पाप कब आएंगे? जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इंद्रियां बहुत ही सशक्त हैं। के शत्रवा संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी जितानी, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है, वास्तव में ये इंद्रियां
उसकी सबसे अच्छी मित्र हो जाती हैं, सबसे सच्ची मित्र हो जाती हैं। और ये जो है बहुत ही महनीय कर्म है कि प्रभु ने जो हमको जीवन दिया है, ये इंद्रियां बहुत ही महनीय हैं। इनसे हम सदा भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षभिर्य जत्रा। इन कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें। ये हमारे शुभ के कारण होते हैं, शुभ के हेतु होते हैं और अशुभ के हेतु भी हो जाते हैं। इनको हम जो है अच्छी प्रकार प्रयोग करें। हाँ, तो देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, हाँ, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो अको मत। ये सब जो बुजुर्गों का, जो महापुरुषों की जो जीवन की बहुत महनीय जो है अनुभव है, उनके लिए हम जितना भी कृतज्ञ भाव से उनको धन्यवाद करें उतना कम है। इसलिए मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही जीवन को हम अच्छा बनाएंगे, आदि व्याधि से बचेंगे और समाधि की प्राप्ति होगी। इसलिए ध्यान साधना से भी मन पर नियंत्रण हम कर पाते हैं। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। योग का अमृत मुझे पिलाऊं, यह विनती है आपसे। योग का अमृत मैं पी पाऊं, यह विनती है आपसे। जग बंधन में उलझ न जाऊं, काम क्रोध में सुलग न जाऊं। जग बंधन में उलझ न जाऊं, काम क्रोध में सुलग न जाऊं। यम नियमों को मैं अपनाऊं, ये विनती है आपसे। यम नियमों को मैं अपनाऊं, यह विनती है आपसे। योग का अमृत मैं पी पाऊं, यह विनती है आपसे। हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन लगे से होती सिद्धि। हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन लगे से होती सिद्धि। प्राणायाम से करें नित्य शुद्धि, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। मन पर विषयों की है छाया, संयम हमसे हो ना पाया। मन पर विषयों की है छाया, संयम हमसे हो ना पाया। प्रत्याहार करे ये काया, प्रत्याहार करे ये काया, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा, ध्यान लगा कर करूं साधना। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा, ध्यान लगा करूं साधना। पूरी होवे सभी कामना, ये विनती है आपसे। पूरी हो सभी कामना, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। योग अंगों के पालन से, ओम मिलन होता समाधि से। ओ योग अंग के पालन से, ओम मिलन तो समाधि से। जन्म मरण की बचे व्याधि से, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो है प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। योग अमृत को मैं पी पाऊं, यह विनती है आपसे। सुनो सुनो है प्रभु जी सुन लो, ये विनती है। हम प्रभु से विनती करें और अपने मन इंद्रियों पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण करें, तो यह जीवन और जगत शुभ से, कल्याण से सदा ही आप्लावित होगा, अभिसिंचित होगा, अभिषिक्त होगा और सुवासित होगा, हर्षित होगा। इस मनोकामना से, इस धारणा से हम जीवन को जिएं। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।